नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, बहुत पुराना जो कानून है उससे जुड़ा हुआ है कि जो वारिसों की बात करता है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाए तो आखिरकार जो प्रॉपर्टी उसकी है, जो संपदा उसकी है, जो संपत्ति उसकी है, उसका वारिस कौन होगा, किस तरीके से बंटवारा होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट का, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसका एक बहुत बड़ा फैसला आया है और जो सीधे महिलाओं के हक में गया है। तो यहाँ पर जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने एक फ़ैसला दिया है और तय किया है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति, अगर उसकी मौत हो गई है और उसने कोई वसीयत नहीं की है, तो उसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति या उसे पारिवारिक बंटवारे से जो उसके हिस्से में जो संपत्ति आई है उसकी वारिस उसकी बेटी भी होगी, उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो बेटी है उसको ऐसे व्यक्ति के भाई, यानी जिसकी मौत हुई है उसके भाई या उसके चचेरे, उनके बेटे, चचेरे भाई बहन, उनसे पहले वरीयता मिलेगी, यानी बेटी को हिस्सा पहले मिलेगा। तो ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून जो है वारिस को लेकर, उसमें उसकी व्याख्या ये की है और ये भी कहा है कि अगर वो जो बेटी जिसको इस तरह की संपत्ति मिली है पिता की, वो निसंतान है और उसकी मौत हो जाती है बिना वसीयत के, तो वो संपत्ति उसकी ससुराल वालों के पक्ष में नहीं जाएगी, वो संपत्ति वापस उस स्रोत के पास आएगी, सोर्स के पास आएगी, यानी उसके पिता या माता की संपत्ति जो उसको मिल गई थी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बता दिया है कि जो संपत्ति महिला को उसकी ससुराल से, उसके सास ससुर के उधर से, उसके पति की तरफ से मिली है, वो संपत्ति वहीं पर रहेगी, वो उसका मालिकाना हक उसके वारिस ससुराल के पक्ष के लोग होंगे। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। अगर सीधे लफ्ज़ों में हम इसे समझे तो सीधी सी बात यह है कि एक महिला सुप्रीम कोर्ट आई थी और उसने ये मांग की थी, तमिलनाडु की वो महिला थी, उन्होंने ये मांग की थी कि उनके पिता की वो एकमात्र इकलौती संतान है और उनके पिता की मौत हो गई है, इसलिए उनकी जो पिता की जो संपत्ति है, चाहे वो खुद की कमाई है, जो उनके हिस्से में जो संपत्ति आई है उसका 5वां हिस्सा, यानी 5वीं हकदार वो हैं, तो वो उनको मिलनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने ये बात नकार दी, हाई कोर्ट ने भी ये बात नकार दी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। बहुत पुराना ये मामला है, 1994 में ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था और 2011 की ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी। और सुप्रीम कोर्ट को ये तय कर, दो चीज़ें बड़ी तय करनी थी। पहली चीज़ ये तय करनी थी कि क्या किसी व्यक्ति, हिंदू जो व्यक्ति है, उसने वसीयत नहीं की है, उसकी मौत हो गई है और उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसने खुद कमाई है या उसके हिस्से में उस विरासत के तौर पर उसके हिस्से में आई है, तो क्या उसकी हकदार उसकी बेटी भी होगी, उसकी वारिस जो उसकी बेटी भी होगी। और दूसरा जो सवाल था कानून का वो ये था कि अगर ऐसी संतान को ये प्रॉपर्टी दे दी जाए और वो बेटी निसंतान हो, उसका कोई कानूनी वारिस सीधे तौर पर ना हो और उसने कोई वसीयत भी नहीं की हो, तो ऐसी जो संपत्ति जो उसने अपने पिता की संपत्ति के वारिस के तौर पर ली है, क्या वो हिस्सा कहाँ जाएगा, क्या वापस जाएगा या ससुराल पक्ष में रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को ये दो बड़े फैसले यहाँ पर करने थे और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कानून में जो खामी थी उसको भरा है, क्योंकि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था उसमें ये खामी थी, उसमें ये साफ नहीं था कि ये संपत्ति किसको जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जो बेटियों के, महिलाओं के हक में गया है। इसमें दो बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति है जो हिंदू है और उसकी मौत हो गई है और उसने कोई वसीयत नहीं की है, तो उसकी वारिस जो है उसकी बेटी भी होगी, शादीशुदा बेटी भी होगी और वो दोनों तरह की संपत्ति की वारिस होगी। एक वो संपत्ति जो उस व्यक्ति ने खुद कमाई है और वो संपत्ति जो उसके विरासत में उस अपने पुरखों से उसको मिली है। दूसरी चीज़ ये तय की है कि लेकिन अगर जिस महिला को पिता की ये संपत्ति मिली है उसकी मौत हो जाती है और वो निसंतान है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो उसने कोई वसीयत नहीं की है, तो वो संपत्ति एक बार फिर उसकी मौत के बाद वापस सोर्स के पास आएगी, स्रोत के पास आएगी, यानी जहाँ से वो गई थी, यानी उसके पिता की संपत्ति, वो ससुराल के पक्ष में नहीं रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था ये भी दे दी है कि लेकिन अगर ऐसी महिला को कोई संपत्ति उसके ससुराल पक्ष से मिली है तो
वो जो संपत्ति है उसके कानूनी वारिस जो हैं, हकदार जो हैं, वो ससुराल के लोग ही रहेंगे। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों पर विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1929 के कानून पर विचार किया है, 1929 के बाद के कानून पर विचार किया है, मिताक्षरा पर विचार किया है, जिसने जो इससे पहले प्रथा के तौर पर जिसको यूज़ करते थे, सब स्कूल जैसे थे, बंगाल के, बनारस के सब स्कूल, मद्रास, बॉम्बे, किस तरीके से हिंदुओं में उत्तराधिकार को लेकर महिलाओं की भागीदारी रहे, ये तय किया जाता था प्रथाओं को लेकर, जब भारत में इस तरह के एक कानून नहीं बने थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, एक बड़ा फैसला यहाँ पर तय किया है, एक बड़ा कानून की खामी को पाटा है और एक व्यवस्था बना दी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, जो सीधे तौर पर महिलाओं के हक में जाती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।